और T20 वर्ल्ड कप 2022 का सुपर 12 राउंड का जो पहला मैच था भारत बनाम पाकिस्तान का, भाई उसमें एक नेल बाइटिंग मैच हुआ और इसमें भारत ने हरा दिया पाकिस्तान को। भाई इतना कड़ा और कॉन्टेस्ट वाला मैच था कि भाई मेरे सारे नाखून ही चबा डाले। पर कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन मैच इतना टाइट था भाई, अगर कोई हार्ट पेशेंट होता ना भाई तो गारंटी टपक जाता। भाई सांस ले लो, भाई सांस ले लो, अपने बीबी जो है उसको कंट्रोल कर लो। मैं होप करता हूँ कोई हार्ट पेशेंट इस मैच को ना देख रहे हो, बाई चांस अगर किसी ने देख लिया हो तो भगवान ना करे कोई टपक ना गया हो। तो चलिए बढ़ते हैं मैच की तरफ। तो मैच में पहले टॉस जीता रोहित शर्मा ने और पहले किया गेंदबाजी का फैसला, और भाई इस फैसले को सही ठहराया हमारे पाजी हर्षदीप सिंह ने। भाई हर्षदीप ने क्या बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी किया भाई। पहले ही कुछ ओवर्स में, अपने 2 ओवर में उन्होंने विकेट झटका दिए। पाकिस्तान के सबसे मेन बल्लेबाज और ओपनिंग बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, जो दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन है, और बाबर आजम भाई तीनों फॉर्मेट्स में टॉप 3 बल्लेबाजों में आते हैं। दोनों का विकेट बहुत जल्द निकाल के अर्शदीप ने एक बेहतरीन शुरुआत दिला दिया यहाँ पर टीम इंडिया को। तो पिछले एशिया कप में थोड़ा गलती हुआ था अर्शदीप सिंह से, जो उन्होंने ड्रॉप कैच किया था, उसके बाद उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला, और अपने आप को भाई किस तरीके से रिडीम किया और स्टार बल्लेबाजों को आउट करके, दोनों ही मेन बल्लेबाजों को आउट करके एक तरह से बैकबोन ही तोड़ दिया उन्होंने पाकिस्तान बल्लेबाजी का। लेकिन शुरू के विकेट गिरने के बाद उनके जो डूबती हुई पारी थी उसको संभाला इफ्तिकार अहमद और शान मसूद ने। भाई बहुत बढ़िया पार्टनरशिप था दोनों का। प्रेशर सिचुएशन में जब कोई रन नहीं बन रहे थे, सिर्फ 10 ओवर में 50 रन बने थे, उस टाइम पे बहुत ही बढ़िया पार्टनरशिप किया और दोनों ने ही अपना जो अर्धशतक है उसको पूरा किया। और इस टाइम पे भाई मैच में ट्विस्ट लाया मोहम्मद शमी ने। तो जब बहुत बड़ा पार्टनरशिप बन चुका था और इफ्तिकार अहमद ने अपना अर्धशतक जो है उसको पूरा कर लिया था, फिर मोहम्मद शमी ने आके एक ब्रेक थ्रू दिला दिया। हालांकि मोहम्मद शमी मेन जो स्क्वाड है टीम इंडिया का उसके पार्ट नहीं थे, उनको लाया गया था बुमराह की जगह। तो भाई बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी उन्होंने किया और एक ब्रेक थ्रू दिलाया यहाँ पर एक पार्टनरशिप के बाद, जो बहुत जरूरी था। उसके बाद रेगुलर इंटरवल में 3 विकेट झटकाए हार्दिक पांड्या ने और एक अच्छा पोजीशन में लाके खड़ा किया टीम इंडिया को। और उनकी बेहतरीन गेंदबाजी के बाद टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 159 रनों पर रोक लिया। तो भाई पाकिस्तान का स्कोर था 159, 8 विकेट के नुकसान पे। भारत की तरफ से अर्शदीप पाजी ने लिए 3 विकेट, हार्दिक पांड्या ने 3 विकेट और भुवी भाई और शमी भाई ने 1-1 विकेट। तो भाई टारगेट था 160 का। एक तरफ से लग रहा था भाई बहुत इजीली चेस हो जाएगा, 160 का स्कोर है भाई, इतना बड़ा बैटिंग लाइनअप है हमारा। लेकिन भाई हुआ कुछ और ही। जब इनिंग शुरू हुआ, पहले कुछ ओवर में आए भाई ओपनिंग करने के लिए बल्लेबाज दोनों केएल राहुल और रोहित शर्मा, पता नहीं ड्रेसिंग रूम में भाई क्या छोड़ के आए थे। जैसे ही आए आते ही निकल गए और फिर से ट्रबल में डाल दिया। और एक ट्रेंड सा उभर के आ रहा है कि भारत पाकिस्तान के मैच में कोई अच्छा शुरुआत नहीं मिल रहा है हमको। बल्लेबाज जो है ओपनिंग और टॉप ऑर्डर है वो हमेशा ही कोलैप्स करता है, और उसी ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए दोनों ही बल्लेबाज जल्दी निकल गए थे। फिर आए थे सूर्या भाई ने आके लगाए तो चौके, लग रहा था बहुत बढ़िया फ्लो में है। और जिस तरीके से भाई वो 50 पे 50 मारे ही जा रहे थे प्रैक्टिस गेम्स में, और पिछले कुछ टाइम से लग रहा था और एक 50 ऑन द ट्रॉट है। लेकिन भाई हुआ कुछ और, सूर्या भाई भी चले गए। फिर प्रमोट किया गया अक्षर पटेल को बैटिंग ऑर्डर में, क्योंकि लेफ्ट हैंड जो ऑप्शन है सिर्फ अक्षर पटेल थे बैटिंग लाइनअप पे, तो उनको भेजा गया हार्दिक पांड्या और दिनेश कार्तिक से पहले। लेकिन कुछ थोड़ा सा गलती हुआ वहां पर रनिंग बिटवीन द विकेट में, और अक्षर पटेल जो है वो रन आउट होकर वापस डगआउट में चले गए। तो भाई फिल्म की जैसे एक स्क्रिप्ट जैसे होता है ना, तो बिल्कुल उसी तरीके से चल रहा था मैच। 160 का टारगेट था भाई, 31 पर 4, और क्रीज पे थे हार्दिक पांड्या, दूसरे साइड पे भाई विराट कोहली। तो भाई पूरे देश में जो एक खामोश और एक मायूस माहौल था ना भाई दिवाली के टाइम पे, तो भाई इन दोनों ने जो अपना जय और वीरू का एक जुगलबंदी पार्टनरशिप बनाया ना, पहले तो शुरुआत में थोड़ा धीरे से शुरुआत किया क्योंकि बहुत सारे विकेट गिर चुके थे। लेकिन जैसे जैसे भाई पार्टनरशिप ग्रो हुआ, भाई पटाखे की तरह जो फुलझड़िया जैसे फूट रहे थे, मैदान के हर एक कोने में चौके छक्के लगा रहे थे भाई, और पूरे देश में जो मायूसी का माहौल था उसको बदल दिया एक उम्मीद के माहौल में कि हम ये मैच जीत सकते हैं। लेकिन एक टाइम पे ऐसा सिचुएशन था कि
5 ओवर में हमको चाहिए थे 60 रन। तो लग नहीं रहा था कि हम पहुंच पाएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में हम खेल रहे थे। बड़ा बड़ा ग्राउंड होता है और चौका छक्का लगाना उतना आसान नहीं होता। और गेंदबाजी भाई, पाकिस्तान की फास्ट गेंदबाजी जो है वो तो भाई सबको पता है कितना बेहतरीन गेंदबाजी है। और आज बहुत अच्छे फॉर्म में भी थे सारे गेंदबाज पाकिस्तान के। लेकिन मैच का जो कॉन्टेक्स्ट था वो पूरी तरीके से चेंज कर दिया यहाँ पर विराट कोहली और हार्दिक पांड्या के पार्टनरशिप ने। खासकर विराट कोहली भाई जिस तरीके से एक्सप्लोड किया और प्रेशर को अब्सॉर्ब किया, और विंटेज विराट कोहली भाई जो अपने रुतबा है उनका उसके हिसाब से खड़े उतरते हुए, और जिस कोहली को भाई सब जानते थे और सब चाहते थे, वो कोहली आज नजर आया। और पाकिस्तान के सामने प्रेशर वाला मैच में एमसीजी का ग्राउंड था, 1 लाख से भी ज्यादा लोग थे स्पेक्टेटर्स। उतने प्रेशर कंडीशन में पूरा प्रेशर एब्जॉर्ब कर लिया और मैच भाई जाके पहुंचा लास्ट ओवर में 16 रनों तक। तो जो लास्ट ओवर था ना भाई, वो अपने आप में ही एक फिल्म था। तो देखते हैं क्या हुआ लास्ट ओवर में। भाई लास्ट ओवर में चाहिए था 16 रन। गेंदबाज थे मोहम्मद नवाज, क्रीज पे थे हार्दिक पांड्या। पहले ही गेंद पे छक्का लगाने का कोशिश, जिस तरीके से एशिया कप में भाई छक्का लगा के जिताया था हार्दिक पांड्या ने। लेकिन इस बार भाई स्क्रिप्ट में कुछ चेंज था और हार्दिक पांड्या पहले ही वो जो गेंद है उसमें अपना विकेट गंवा दिया। फिर क्रीज पे आए डीके, जो फिनिशिंग के लिए जाने जाते हैं भाई, और बहुत बढ़िया तरीके से ऑप्सी किया है इंटरनेशनल क्रिकेट में। लेकिन अगला जो गेंद है उनमें वो बड़ा शॉट नहीं लगा पाते और लेते सिर्फ एक सिंगल। नेक्स्ट गेंद पे आते हैं विराट कोहली, तीसरे गेंद पे मिलता है एक डबल। तो अभी कॉन्टेक्स्ट इस तरीके से बना हुआ था मैच का कि लास्ट के 3 गेंदों में चाहिए थे 13 रन। तो भाई सबकी धड़कनें जो है वो बहुत तेज थी और सब भाई क्या बोले, हार्ट बीट तो जैसे कि सारे रिकॉर्ड तोड़ रही थी। जो अपना हार्ट बीपी का होता है ना भाई, एक टाइम पे तो ऐसा था कि जैसे भाई हार्ट बंद ना हो जाए कहीं। लेकिन 3 गेंदों में 13 था। तब आया भाई गेम में सबसे बड़ा ट्विस्ट। एक फुल टॉस गेंद पे विराट कोहली ने लगाया छक्का और अंपायर ने दिया उस गेंद को नो बॉल। तो नो बॉल के 1 रन और छक्के के साथ बन गए 7 रन, और 3 गेंद अभी भी बचे थे और अगला गेंद तो फ्री हिट। इसके साथ सिर्फ 3 गेंदों में 6 रन बचे थे। अगला गेंद मोहम्मद नवाज ने डाला एक वाइड और बचे थे 3 गेंदों में 5 रन। फिर अगला गेंद जब डाला, ओवर का चौथा गेंद मोहम्मद नवाज ने और विराट कोहली ने किया स्वीप, लेकिन वो मिस कर दिया और बोल्ड हो गए। लेकिन फ्री हिट जो था वो पिछला गेंद वाइड होने के कारण अभी भी था, तो वो आउट नहीं थे और भाग के उन्होंने 3 रन कंप्लीट कर लिया। अभी मैच का जो सिचुएशन था वो था 2 गेंदों में 2 रन। सबको लग रहा था भाई आराम से बन जाएगा और डीके थे क्रीज के ऊपर। लेकिन दिनेश कार्तिक भाई पता नहीं उतने अच्छे फ्लो में नहीं थे आज। एक स्वीप मारने का कोशिश था लेकिन स्टंप आउट हो गए वहां पर दिनेश कार्तिक, और आखिरी गेंद पे बचा था 2 रन। और क्रीज पे आए थे भाई हमारे अश्विन अन्ना, एकदम रजनीकांत स्टाइल में भाई, कूल थे, चिल थे, कोई टेंशन ही नहीं था उनका, और अपना एक्सपीरियंस जो है उसको दिखाते हुए आए क्रीज के ऊपर। पहला बॉल लेग साइड की तरफ डाला, यहाँ पर लग रहा था शायद मोहम्मद नवाज को कि आगे बढ़ के खेलेंगे, लेकिन अश्विन जो है वो अपना कूल रखा और वो गेंद हो गया वाइड लेग साइड की तरफ, और लास्ट गेंद में बचा था 1 रन। सारे फील्डर्स अंदर थे 1 रन रोकने के लिए, और अश्विन अन्ना ने गया बढ़िया शॉट लगाया फील्डर के सर के ऊपर से और एक चौके के साथ मैच को समाप्त किया और भाई एक हिस्टोरिक जीत दिला दिया यहाँ पर टीम इंडिया को। इसी के साथ टीम इंडिया ने हरा दिया पाकिस्तान को और बहुत ही बढ़िया शुरुआत किया यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप का। तो भाई मैच तो हो गया। विराट कोहली की भाई पारी, भाई 82 रन की क्या शानदार पारी था, जिसको हम जितना भी बयां करें वर्ड्स में तो हम बयां ही नहीं कर सकते, क्योंकि जिस पोजीशन में उन्होंने मैच को संभाला और बेसिकली जिताया वो भाई काबिल तारीफ है। और कुछ स्टैट्स जो इस मैच में से निकल के आए भाई, ये 18वां टाइम था, यानी 18 मैच था जिसमें विराट कोहली इसी T20 मैच में लास्ट तक नॉट आउट रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 18 बार भी टीम इंडिया ने मैच जीता है। तो विराट कोहली अगर नॉट आउट रहे थे T20 चेज में तो वो मैच इंडिया कभी नहीं हारती। आखिर के जो 3 ओवर में टीम इंडिया ने 48 रन बनाए वो एक रिकॉर्ड बन गया, क्योंकि ये लास्ट 3 किसी वर्ल्ड कप या T20 वर्ल्ड कप चेज में बनाया गया सबसे ज्यादा रन है, जो कि ज्वाइंट स्कोर है 48 ही बनाया था ऑस्ट्रेलिया ने। और इंटरेस्टिंग बात है कि उन्होंने बनाया था अभी पाकिस्तान के खिलाफ 2010 में,
तो उस रिकॉर्ड को इक्वल कर दिया और अब ये बन चुका है सबसे हाईएस्ट रन लास्ट के 3 ओवर्स में। और एक इंपॉर्टेंट स्टैट ये है कि जो 113 रनों का पार्टनरशिप बना था विराट कोहली और हार्दिक पांड्या का, वो किसी भी इंडिया और पाकिस्तान का बीच में जो T20 मैचेस हुए हैं उसके अंदर किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ा पार्टनरशिप था। तो गाइस, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो अगर जानना है आपको क्या होता है इम्पैक्ट प्लेयर, तो आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर लेना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून, चाओ।